मेरी यह इच्छा थी कि भारत में भी मिशन की स्थापना की जाए ताकि व्यवहारिक रूप से अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता व वचन की सहायता की सच्ची साक्षी दी जा सके। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता था कि क्यों कुछ मिशनरियों ने इस देश में फेथ मिशन की स्थापना नहीं की। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम इस कार्य को आरंभ क्यों नहीं करती, तुम किसी और की प्रतीक्षा क्यों करती हो। किसी चीज की इच्छा करना कितना सरल है, परंतु उसी कार्य को स्वयं करना कितना कठिन है। मुझे उस धीमी व दबी आवाज के द्वारा बहुत ताड़ना मिली। उस समय तक मैं ये नहीं जानती थी कि भारत में कुछ फेथ मिशन पहले ही से थे। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ फेथ मिशन हैं जिनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये मिशन जगह जगह पर कार्य कर रहे थे, वह अपना प्रकाश चारों ओर फैला रहे थे। सन 1896 के अंत में इस देश में भयंकर अकाल पड़ा और इस दौरान परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया कि एक नए काम की शुरुआत करूं और अपनी आत्मिक और शारीरिक आशीषों के लिए उसी पर भरोसा रखूं। मैं अपने पूरे मन से यह अंगीकार कर सकती हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। थिस्सलुनीयन 5:24। ये सुनहरे कथन प्रभु यीशु के लहू से मेरे हृदय पर लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए अनगिनत बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैं उसकी दया के योग्य नहीं हूँ। मैं भजन संहिता 103 की सच्चाई की गवाही दे सकती हूँ, जहाँ लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कार्यों के अनुसार हमको बदला दिया। जब से परमेश्वर ने मुझे विश्वास में चलने को कहा है और मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया है, तब से मैं आनंदित हूँ। हर एक बात के लिए, जैसे आत्मिक जीवन, निरोगता, अगुवाई, खान पान, कपड़ा और जीवन की सब आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपने जीवन में यह जानना कि फिलिपियो 4:6 और 19 और धर्मशास्त्र की अन्य प्रतिज्ञाएं सत्य है, यह अति धन्य बात है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। फिलिपियो 4:6। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। भजन संहिता 81:10। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 118:8 और 9। मैंने अपनी सारी चिंता व परेशानी परमेश्वर पर डाल दी। मुक्ति मिशन में 1500 से भी अधिक लोग रहते हैं। ना तो हम धनी हैं और ना ही महान, परंतु आनंदित हैं। हम अपनी प्रतिदिन की रोटी अपने स्वर्गीय पिता के हाथ से लेते हैं। हमारे पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा और अधिक धन नहीं रहता। हमारा किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं है और ना ही हमारी कोई सांसारिक आमदनी है। हम केवल परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते हैं। हमें किसी का डर नहीं, क्योंकि हमारे पास खोने या पछताने के लिए कुछ भी नहीं। परमेश्वर स्वयं ही हमारा असीम खजाना है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। व्यवस्था विवरण 33:27। हम विश्वास पूर्वक परमेश्वर के हाथ में हैं और वह हमारे साथ संपूर्ण प्रेम व विश्वास योग्यता के साथ व्यवहार करता है। मैं किन शब्दों में परमेश्वर पिता की अच्छाइयों के लिए और उनकी दया के लिए, जिसने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया है, उसका धन्यवाद दूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। भजन संहिता 103:1-5। बंबई मुक्ति मिशन की स्थापना, उद्धार का घर। 19 वर्ष पूर्व जुलाई माह में कुछ ऐसे मित्रों के निमंत्रण पर जो भारत में स्त्रियों के हित के विषय में गहरी रुचि लेते थे, मैं फिलाडेल्फिया नगर से सैन फ्रांसिस्को नगर गई। मैं इस शहर में करीबन 4 महीनों तक रही। फिर गोल्डन गेट नामक स्थान से पानी के जहाज पर बैठकर
जापान और चीन होती हुई बम्बई पहुंची। परमेश्वर की कृपा से मुझे अमेरिका में कुछ अच्छे और विश्वास योग्य मित्र मिले, जिन्होंने मेरे कार्य में मेरी सहायता प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। आरंभ में मेरा कार्य केवल शिक्षा संबंधी था, जिसमें स्कूल में रहने वाली स्त्रियों को धर्म की स्वतंत्रता दी जानी थी। सभी योजनाएं बन चुकी थी कि बंबई पहुंचते ही मैं विधवा आश्रम की स्थापना करूंगी। जब सैन फ्रांसिस्को से चलने का समय आया, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अपरिचित देश में अपरिचित लोगों के बीच जा रही हूँ। मेरे आगे सब अंधकार में नजर आ रहा था। मैंने घुटनों पर गिरकर अपने आप को प्रेमी स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंप दिया और वहां से रवाना हो गई। उस समय तक मेरा धार्मिक विश्वास इतना अस्पष्ट था कि मुझे इस बात का निश्चय ही ना था कि मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगी या नरक। इस समय तक मैं परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार ना थी। जब मैंने सुना कि सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ा भूचाल आया और हांगकांग बंदरगाह में तूफान के कारण बहुत लोग मर गए, तो मैं बता नहीं सकती कि यह सुनकर मेरे मन की दशा क्या हुई। ऐसे में मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि उसने ये सब आपत्तियां मुझ पर तक नहीं भेजी, जबकि मैं उससे मिलने के लिए तैयार न थी। इन दोनों स्थानों में रहने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति थी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि इन दोनों जगहों के बचे हुए लोगों को सुरक्षित रखे। जब मैं सैन फ्रांसिस्को से चलकर बंबई आई, तो मैंने अपने मन में सोचा कि विधवाश्रम में रहने वाली स्त्रियों को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन मैं प्रतिदिन ऊंचे शब्द से बाइबल का उच्चारण जरूर करूंगी और मसीह के नाम में एक ही जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। ऐसा करने से हो सकता है कि मेरे देश की स्त्रियां सच्चे धर्म और मुक्ति के मार्ग के प्रति जिज्ञासु हो जाए। करीब 18 वर्ष पूर्व जब हमारी पाठशाला खुली, तो केवल 2 ही लड़कियां वहां पढ़ने आई। मसीही बनने या बाइबल अध्ययन करने के लिए किसी को भी विवश नहीं किया गया, परंतु पुस्तकालय में अन्य धार्मिक पुस्तकों के साथ बाइबल को भी रखा गया। प्रतिदिन सच्चे परमेश्वर की गवाही देने के फलस्वरूप बहुतों के मन में नए नए प्रश्न व विचार उठने लगे। पाठशाला खोले जाने के 10 वर्ष पश्चात हमारी पाठशाला के नियमों को बदल दिया। तब से हर एक विद्यार्थी जो दाखिल किया जाता था, उसे धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, परंतु निर्णय लेने के लिए वे अपने अंतःकरण में पूरी तौर से स्वतंत्र थे। जब से मेरे आश्रम के द्वार खुले, तब से हजारों कन्याएं व युवतियां जो आश्रम में आई, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया जैसे मैंने स्वयं पाया था। वे स्वयं इतनी परिपक्व है कि अपने जीवन के विषय में निर्णय ले सकती है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा उनकी आंखें खुल गई थी और उनमें से बहुतों ने परमेश्वर की महिमा के निमित्त नया जन्म पाया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उन हजारों बहनों को, जो मेरे प्रेम व प्रार्थना की संतान थी, महिमामय रूप से बचते हुए पाया। यह सब कुछ उन हजारों परमेश्वर के विश्वासी लोगों के विश्वास की प्रार्थना द्वारा हुआ, जो कि देश विदेश में हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। सन 1905 के आरंभ में परमेश्वर ने एक प्रार्थना समुदाय संगठित करने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया। हम लगभग 70 लोग थे जो कि प्रतिदिन प्रातः एकत्रित होकर प्रार्थना किया करते थे कि हमारा व सब भारतीय मसीही लोगों का सच्चे व सही रीति से जीवन परिवर्तित हो, और यह कि पवित्र आत्मा देश विदेश के सभी मसीहों पर उड़ेली जाए। इस रीति से प्रार्थना करने के 6 माह पश्चात परमेश्वर ने अपनी कृपा से न केवल हम पर, परंतु बहुत सी पाठशालाओं और कलीसियाओं पर भी पवित्र आत्मा की बेदारी भेजी। यह प्रतिफल बहुत ही संतोषजनक था। हमारे आश्रम की बहुत सी कन्याओं और हमारे कुछ लड़कों ने महिमा मुक्ति रीति से उद्धार पाया, और उनमें से कई पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा में कार्यशील है और घरों व अन्य स्थानों में मसीह की गवाही दे रहे हैं। मैंने परमेश्वर की चुनौती, तुम मुझे परखो, जो मलाकी 3:10 में है, उसको परखा और सच्चा पाया। मैं जानती हूँ कि वह प्रार्थना सुनने व प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। योएल 2:6 में वह प्रतिज्ञा करता है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, और उसकी अन्य सभी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। मैं अपने पाठकों से आग्रह करती हूँ कि आप भी परमेश्वर को परखें जैसे मैंने उसे परखा व जाना है,
परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है यह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। भजन संहिता 34 का 8 से 10। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उन्हें द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विफल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भजन संहिता 107 का 1 से 9।